आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, या परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे जाते हैं, आज हम लोग वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज का सिंबल तो आप सब लोग जानते हैं, ये होता है। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए इंग्लिश, ओके, इंग्लिश का पेपर टोटल 100 मार्क्स का है, आपको उसमें मिला 75 नंबर। अब कोई कहे बताइए कितना परसेंटेज आपका आया, तो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 100 टू 100 कट गया और ये आया 75%। तो इंग्लिश में आपको कितना मिला है? 75% मिला है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1/5, ये एक फ्रैक्शन में है। अब मैं कह रहा हूँ इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 20। तो ये कैसे आ गया? 20%। इसी क्वेश्चन को फिर दूसरी तरीके से, जैसे यहाँ 20% है, अब मुझे परसेंटेज हटा के इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं यहाँ 20 लिखूँगा और परसेंटेज का साइन हटाऊँगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 लिखूँगा। 0 से 0 कट हो गया, 2/10, और फिर इसको कट करूँगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज हैज़ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज भी करना है और फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। मतलब अगर कोई चीज़ कट होती है तो उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। उसी तरीके से करेंगे, 45 लिखेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। ओके, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 9/20। नहीं कटेगा, ये आपका आंसर हो गया। फिर सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे 0.25 है, ये डेसिमल में है, तो आपको पता होगा जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 00 लगाते हैं। ओके, अब ये परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज को भी हटाएंगे, यहाँ पे 00 लगाएंगे, कटेगा तो काट देंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 1 2 3। यहाँ पे फिर साफ साफ लिख लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1/1/400। नेक्स्ट एग्जांपल, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 7 क्लास में भी और 8 क्लास में भी आते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 7 8 9, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए फिर देखते हैं। जैसे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज़ ए परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 100, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 चला गया, 1 बचा, 1 और 0 10 बचा, 2 5 ज़ा 10, तो ये 3 यहाँ पे था, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 25, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 75%। ओके, अब ये वाला करते हैं, 53/100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 टू 100 कट गया, ये आ गया 53%। हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल भी लगा रहे हैं। अब परसेंटेज में दूसरे तरीके के कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आ गया फाइंड कीजिए 20% ऑफ 120, तो 120 का 20% फाइंड करना है। ओके, तो हम 20 लिखेंगे, डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 120, मतलब 120 का 20% निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब 120 का 20% कितना आया? 24 आया। ओके,
जैसे इसी में एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे पूछ लिया आपको 40% ऑफ 400 kg, कोई भी यूनिट भी दे सकता है। अब जैसे 40% ऑफ 400 kg का, तो मैं लिखूँगा 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 400। ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया, तो ये कितना आया 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे kg था, इस वजह से मैंने यहाँ पर kg लिखी। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर हुज 12.5% इज 64। मतलब एक नंबर है जिसका 12.5% 64 है। तो ये कैसे निकालेंगे? एकदम सेम टू सेम ऊपर की तरह। जैसे 12.5% है, अब 12.5% लिखिए, परसेंटेज हटाया, नीचे ज़ीरो लगाया, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हम वो नंबर लिखते हैं जिसका 12.5% हमें निकालना है। नहीं पता है हमें, हम यहाँ x लिख देंगे, इक्वल टू कितना आया है 64। अब यहाँ यहाँ पे क्या है, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 12.5% मल्टीप्लाई बाई x 64, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 100, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, फिर x 64 मल्टीप्लाई 100, 12.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड। अब देखिए यहाँ डेसिमल था, मैंने एक डेसिमल हटाया, उसके अपोजिट में एक ज़ीरो लगा दिया। फिर इसको हम लोग कट करेंगे, फिर यहाँ पे 64 बचा, मल्टीप्लाई, इसको कट किया, यहाँ पे क्या आया 8, और 64 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512। ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़िए। इफ़ 6 इज़ 50% ऑफ ए नंबर, व्हाट इज़ डैट नंबर। मतलब ये कहना चाह रहा है 6 एक नंबर का 50% है, बताइए वो नंबर क्या है। सेम टू सेम एकदम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही होगा। यहाँ पे आप 50 लिखिए, मल्टीप्लाई डिवाइड 100, फिर मल्टीप्लाई, वो नंबर नहीं पता, x इक्वल टू 6, वैसे ही करेंगे। 6 यहाँ 100 डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 0 से 0 कट गया, 5 1 द 5, 5 2 द 10। ऊपर नोमिनेटर में क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आ जाएगा 12। अब जैसे एक क्वेश्चन ये 25 मार्क्स आउट ऑफ 30, इसका कैसे परसेंटेज निकलेगा। ये सब एक तरीके के सिंपल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको एक परसेंटेज का बेसिक पता चलेगा कि कैसे हमें निकालना है। 25 मार्क्स आउट ऑफ 30, डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू 30, कितना आया 25 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 250 मल्टीप्लाई 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 83.33% के अप्रॉक्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।